जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, एग्ज़ाम 2024 में आपका हुआ है। एग्ज़ाम 2024 में हुआ है तो पेपर कहाँ का है सर? तो ये पेपर है आपका काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जो आपका महात्मा गांधी, ठीक है, जो आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित कॉलेज है। ठीक है, काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, ये उसका पेपर है। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, यदि आप इस प्रश्न पत्र को 2025, 26, 27, 28 जब भी देख रहे हो, ठीक है, आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, अच्छा, जो भी बच्चे काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे। आपसे ज़रूर आपके दोस्त जुड़े होंगे, ठीक है, ताकि वो अपना आंसर की मिला लें पॉलिटिकल साइंस का। देखिए बुकलेट सीरीज, जो बुकलेट कोड है आपका ए है। ठीक है, आपके जो बुकलेट कोड होंगे बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब बी और सी बुकलेट हो जाते हैं तो आपके क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आप ढूंढ लेंगे जहां से ये शुरू हुआ होगा तो वहीं से आपको लाइन से मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप मिला लेंगे। चलें, इसमें आपके 75 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और अधिकतम अंक 75 थे आपके, 75 प्रश्न और 75 नंबर। ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 75 में से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपसे मोस्टली रिक्वेस्ट है, वेरी वेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। 87% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए क्लास करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। पहला ऑप्शन राइट है आपका, पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था भैया? दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? तो ये हुआ था आपका 1971 में। ठीक है, आप लोग डेट भी याद रखिएगा अगर आप इस प्रश्न पत्र को बाद में देख रहे हैं। ठीक है, 9 अगस्त 1971 को भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि हुई थी। ठीक है, 1971 में 9 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया था। सार्क यानी दक्षेस का गठन कब हुआ? तो दक्षेस का गठन हुआ था 1985 में। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, तीसरे का। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ? तो इसका चार्टर लागू हुआ था साथियों 24 अक्टूबर 1945 को। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, चौथा प्रश्न नंबर पाँचवें का। जो प्रश्न नंबर 6 है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, ध्यान दीजिएगा। परंपरागत विचार के अनुसार पूछा क्या है? परंपरागत विचार पूछा है। ठीक है, परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन है, भू राजनीति का अध्ययन है, या फिर राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। इसका राइट आंसर हमें श्योर नहीं है, बाकी तीसरा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 100% मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जो कमेंट देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि छठवें का उत्तर कौन सा है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? तो राजनीतिक दल, बिल्कुल राइट आंसर आपका, दूसरा, सातवें का। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया था भैया आपका? यथार्थवादी सिद्धांत का जनक कौन है? हंस मर्गेंथाउ है। बिल्कुल राइट आंसर आपका, आठवें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से, ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय संगठन नहीं है? नाटो आपका क्षेत्रीय संगठन नहीं है, यह एक सैन्य संगठन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन का लेखक कौन है भैया? तो हंस मर्गेंथाउ में। बिल्कुल राइट आंसर आपका, चौथा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें से पंचशील का सिद्धांत देखिए, अनाक्रमण है, ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, विश्व शांति को बढ़ावा देना, ये पंचशील के सिद्धांत है। अहस्तक्षेप की नीति, ये आपके पंचशील का सिद्धांत नहीं है। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर आपका 12 का तीसरा ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया था, निम्न में कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह आपका विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी ऐतिहासिक परंपराएं, आर्थिक हित और राष्ट्रीय हित ये आपके विदेशी नीति के निर्धारकों में सम्मिलित किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 13 का। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया था भैया, भारत ने सन 1954 में किस देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये चीन के साथ किया गया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो देखिए मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य हैं। कर्नल गद्दाफी ये आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है 16 का। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया भैया, ध्यानपूर्वक देखेंगे, किसने कहा? ठीक है, ये स्टेटमेंट है, राष्ट्र संघ एक शिथिल संघीय ढांचा है। किसने कहा था? पिटमैन बी पाटर ने कहा था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 17 का। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 18 का। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी उपागम का समर्थक कौन है? तो आदर्शवादी उपागम का समर्थक वुडरो विल्सन है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे क्या पूछा गया है, मर्गेंथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार पावर है यानी शक्ति। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 20 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, पराश्रिता की अवधारणा 1960 के दशक में किनमें उद्विकसित हुई थी? तो यह लैटिन अमेरिका में उद्विकसित हुई थी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्लानोस्त एवं पेरेस्ट्रोइका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका पहला 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अपने मैं फिर से बोल देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अपने सभापति का चुनाव कितने वर्षों के लिए करती है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है वह अपने सभापति का जो चुनाव करती है वह 1 वर्ष के लिए करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया भैया, 25 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम रूप कहाँ दिया गया? संयुक्त राष्ट्र को जो संघ है इसको अंतिम रूप सैन फ्रांसिस्को में दिया गया था। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है, वीटो पावर का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया? सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर होता था। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध का अर्थ है? बिल्कुल युद्ध का तनाव। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 27 का। तनाव युद्ध बोला जाता है शीत युद्ध को। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैमुअल हंटिंगटन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, राष्ट्र हितों की अभिवृद्धि के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो कूटनीति है, ठीक है, डिप्लोमेसी, प्रचार है यानी पब्लिसिटी जरूरी है, युद्ध है, वार है। ठीक है, राष्ट्र हित के लिए वार भी करना जरूरी है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? चगाई हिल्स पर किए थे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इनके पहले महासचिव ट्रिगवे ली थे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब है? बहुराष्ट्रीय निगम। पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मल्टीनेशनल कोऑपरेशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या आपका, विभिन्न देशों ने एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभिन्न देशों के एकीकरण की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है, ठीक है। लिबरलाइजेशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या है, WTO का अर्थ है? ठीक है, WTO का मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले प्रश्न नंबर आपका 35 क्या पूछा गया है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसे, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने नए अवसर पैदा किए हैं। नए अवसर पैदा किसमें किए हैं वैश्वीकरण? तो ये रोजगार में, ठीक है, उभरती हुई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सेवाएं, सर्विसेज में, ठीक है। तो ये सभी में चौथा ऑप्शन आपका राइट है 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 37 का। फुल फॉर्म इसका साथियों ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 38 देखेंगे। 38 नंबर, सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन बोलते हैं इसे, ठीक है, उदारीकरण। पहला ऑप्शन राइट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पहला ऑप्शन राइट है आपका 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, स्मार्क किसका संयोजन है? अच्छा, जितने भी मैंने मॉडल पेपर कराए थे, क्वेश्चन पेपर जितने भी सॉल्व कराए हैं, सब उसी में से आया है, ठीक है। बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आया आपका। स्मार्क किसका संयोजन है? धुआं और कोहरा का, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में देखिए, स्मोक एंड वाटर, स्मोक एंड वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चौथा ऑप्शन आपका राइट है 41 का, इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 42 आपका क्या पूछा गया है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, हमारा साझा भविष्य। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 पूछा है, WWF का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, विश्व वन्यजीव कोष। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, इनमें से कौन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है? पांडा है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 45 है, भारत और चीन के मध्य कूटनीतिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो कूटनीतिक संबंध 1 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा, पहले मैं डेट बता दे रहा हूँ, डेट भी पूछता है। तो 1 अप्रैल 1950, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि आपका चौथे में भी दिया है, इंग्लिश में देखिए 1952 दिया है, 1950, 1948 और 1947। इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के मध्य कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या है, निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 46 का। चलिए 47 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था। 47 का तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
क्लाइमेट प्रोटेक्शन से है, ठीक है, जलवायु संरक्षण से। पहला ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया था, क्वाड के कितने सदस्य देश हैं? तो क्वाड में 4 सदस्य देश हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप किस दृष्टिकोण का उद्भव हुआ? यथार्थवादी। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 50 का। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 15 जून, ठीक है, डेट लिख लीजिए आप। 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया भैया आपका, बिम्स्टेक कैसा संगठन है? बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा आपका बहुपक्षीय संगठन है। प्रश्न नंबर 53 आपका पूछा गया है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, आर्थिक समानता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। ये सभी वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 53 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का संबंध किस विचारक से है? व्यवस्था सिद्धांत का विचारक मार्टिन कैप्लान से है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 स्टेबल पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टेबल पीस पुस्तक को केनेथई बाउल्डिंग ने लिखी है, ठीक है, बाउल्डिंग ने। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 55 का। ये क्वेश्चन मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, यानी दूसरी बार ये क्वेश्चन पेपर में देख रहा हूँ ये प्रश्न, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 56 क्या है आपका, फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास का अंत से क्या तात्पर्य है? तो अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक उदारवाद की विजय, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 56 का। प्रश्न नंबर 57 है, नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक सैनिक संगठन है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे क्या है, वार्सा पैक्ट संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सोवियत संघ के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? तो 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना है। बिल्कुल राइट आंसर आपका 59 का। चले प्रश्न नंबर 60 क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो इसके कुल 6 अंग है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 60 का। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश कौन नहीं है? तो अस्थायी सदस्य देश देखें, इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन यह अस्थायी सदस्य हैं। भारत अस्थायी सदस्य देश है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 क्या भैया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 15 है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 62 का। प्रश्न नंबर 63 है 63 नंबर, लश्कर ए तैयबा नामक आतंकवादी संगठन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध पाकिस्तान से है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। इस असुरे खाली आतंकवादी पैदा कर सकते हैं, ठीक है, चांद पर नहीं पहुंच पाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था? तो जर्मनी भैया। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 64 का। चलिए प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा गया है, अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 66 क्या भैया, 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 है भैया, 67 67 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत रूस का नेता कौन था? तो उस समय जोसेफ स्टालिन थे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 67 का। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए किससे संबंधित है? सामूहिक सुरक्षा से। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। प्रश्न नंबर 70 पूछा गया, क्वाड का गठन कब हुआ था? क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर आपका 70 का। पहला ऑप्शन राइट है।
प्रश्न नंबर 71 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 71 का। प्रश्न नंबर 72 भैया 72 नंबर प्रश्न पूछा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 73 क्या है भैया, साल्ट फर्स्ट संधि किन देशों के मध्य हुई थी? अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 73 का। लगभग इनके बहुत सारे प्रश्न सही हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है। प्रश्न नंबर 74 है, वुडरो विल्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 पूछा गया है, खेल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है? न्यूमैन से। पहला ऑप्शन आपका राइट है 75 का। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।